नमस्कार, आप देख रहे हैं द वायर बुलेटिन। मैं हूं ऋतु तोमर और आइए नजर डाल लेते हैं सबसे पहले आज की सुर्खियों पर। कल से ट्रेन सेवाएं शुरू, अभी सिर्फ एसी कोच चलाया जाएगा। देश में कोरोना वायरस से 2206 मौतें, अमेरिका में 79,000 से ज्यादा मौत। सुप्रीम कोर्ट ने कश्मीर में 4G बहाली की मांग पर आदेश देने से इनकार किया, विशेष समिति गठित। और ईरान में सैन्याभ्यास के दौरान बड़ा हादसा, जहाज से मिसाइल टकराने से 19 नौसैनिकों की मौत। और अब खबरें विस्तार से। एक बेहद महत्वपूर्ण फैसले में केंद्र सरकार ने कल से यात्री ट्रेनें शुरू करने का फैसला किया है। इसके लिए आज से ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो गई है। आपको बता दें कि कोरोना वायरस के मद्देनजर लॉकडाउन का जो तीसरा चरण है वो 17 मई को समाप्त होने जा रहा है। इससे पहले ही केंद्र सरकार ने कई क्षेत्रों में ढील देना शुरू कर दिया है। 25 मार्च से ही पूरी तरीके से ठप पड़ी रेल सेवाओं की जो शुरुआत है वो 15 विशेष ट्रेनों से की जाएंगी, जो दिल्ली से ही रवाना होंगी और दिल्ली से रवाना होकर असम, बंगाल, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, गुजरात जाएंगी और वहां से वापस दिल्ली आएंगी। आपको बता दें कि यात्रियों को ट्रेन सेवा शुरू होने से 1.5 घंटे पहले ही स्टेशन पर आना होगा। स्टेशन पर उनकी कोरोना जांच की जाएगी और जिन यात्रियों में कोरोना के लक्षण नहीं पाए जाएंगे सिर्फ उन्हें ही ट्रेनों में बैठने की अनुमति होगी। इसके साथ ही स्टेशन पर सिर्फ उन्हीं यात्रियों को प्रवेश मिलेगा जिनके पास कंफर्म्ड ई-टिकट होगा। आपको बता दें कि इन ट्रेनों का जो किराया है वो राजधानी ट्रेन के बराबर होगा। ये ट्रेनें कुछ ही चुनिंदा स्टेशनों पर रुकेंगी और इसके जो सारे डिब्बे हैं वो एसी डिब्बे होंगे। और अब अगली खबर। देश में बीते 24 घंटों में कोरोना के रिकॉर्ड 4,213 मामले सामने आए हैं, जिसके बाद संक्रमितों की जो संख्या है वो बढ़कर 67,152 हो गई है, जबकि मृतकों की जो संख्या है वो बढ़कर 2,206 हो गई है, जबकि कोरोना से अब तक 20,000 से ज़्यादा लोग ठीक हो गए हैं। अब अगर बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र अभी भी सर्वाधिक संक्रमित राज्यों की सूची में पहले स्थान पर बना हुआ है और यहाँ पर अब तक कोरोना वायरस से 832 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि गुजरात में 493, मध्य प्रदेश में 215, पश्चिम बंगाल में 185, राजस्थान में 107, उत्तर प्रदेश में 74 और दिल्ली में कोरोना वायरस से 73 लोगों की मौत हो गई है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन की स्थिति को लेकर विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों से जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। 25 मार्च से देश भर में लगे लॉकडाउन के बाद मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी की ये 5वीं बैठक है। अब अगर बात करें दुनिया भर की, तो दुनिया भर में कोरोना वायरस से 2,82,000 से ज़्यादा मौतें हो गई हैं, जबकि संक्रमितों का जो आंकड़ा है वो 41,16,000 से ज़्यादा बताया जा रहा है। अमेरिका जो है वो अभी भी कोरोना वायरस से सर्वाधिक संक्रमित देशों की सूची में शीर्ष पर है और अमेरिका में कोरोना वायरस से लगभग 80,000 मौतें हो चुकी हैं और वहाँ पर जो संक्रमितों का जो आंकड़ा है वो 13 लाख से ज़्यादा बताया जा रहा है। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका के बाद ब्रिटेन दूसरे नंबर पर है। ब्रिटेन में 31,930 लोग जो हैं वो कोरोना वायरस की वजह से मर गए हैं, जबकि वहाँ पर संक्रमितों का जो आंकड़ा है वो 2 लाख से ज़्यादा है। इसके बाद इटली में 30,560, स्पेन में 26,621, फ्रांस में 26,383 लोगों की मौत हो गई है। अगर बात करें पड़ोसी देश पाकिस्तान की, तो पड़ोसी देश पाकिस्तान में कोरोना वायरस से 667 लोगों की मौत हुई है और वहाँ पर 13 मई तक जो घरेलू उड़ान सेवाएं हैं वो बंद कर दी गई हैं। अब अगर बात करें एक और पड़ोसी देश बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश में एक दिन में सर्वाधिक कोरोना के मामले आए हैं। एक दिन में जो सर्वाधिक मामले हैं वो 887 है, जिसके बाद वहाँ पर कोरोना से संक्रमित लोगों की जो संख्या है वो बढ़कर 14,657 हो गई है। अब अगर बात करें नेपाल की, तो नेपाल में 10 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद वहाँ पर कुल संक्रमितों की जो संख्या है वो बढ़कर 120 हो गई है। और अब अगली खबर। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट सेवाओं की बहाली को लेकर तत्काल कोई आदेश देने से इनकार कर दिया है। एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि वो एक विशेष समिति का गठन करे जो याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाई गई मांगों पर कार्रवाई करे। आपको बता दें कि अदालत के इस काम को लोगों के मौलिक अधिकारों के हनन के तौर पर देखा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस एन.वी. रमन्ना, आर. सुभाष रेड्डी और बी.आर. गवई की पीठ ने कहा कि अदालत की जो जिम्मेदारी है वो राष्ट्रीय सुरक्षा और मानवाधिकारों के बीच संतुलन बैठाने की है। इससे पहले जम्मू कश्मीर प्रशासन ने जो है 4G सेवाओं की बहाली का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि इंटरनेट का उपयोग करने का जो अधिकार है वो मौलिक नहीं है और राज्य जो है वो बोलने की स्वतंत्रता और इंटरनेट के माध्यम से व्यापार करने में रोक लगा सकता है। और अब बुलेटिन की आखिरी खबर। ईरान में सैन्याभ्यास के दौरान 19 नौसैनिकों की मौत हो गई, जबकि 15 घायल हो गए। ये जो पूरा हादसा है वो ओमान की खाड़ी में हुआ है, जहां पर अक्सर ईरान की जो सेना है वो सैन्याभ्यास करती रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि सैन्याभ्यास के दौरान ही एक जहाज को दूसरे जहाज से छोड़ी गई मिसाइल जा लगी, जिस वजह से पूरा हादसा हुआ। ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो जहाज़ है वो एक डमी को लेकर जा रहा था। एक डमी को
तय जगह पर लेकर जा रहा था जहां पर उस डमी को लक्ष्य बनाकर मिसाइल दागी जानी थी, लेकिन गलती से जो मिसाइल है वो उसी जहाज को जा लगी, जिससे ये पूरा हादसा हुआ। अब इस पूरे मामले पर ईरान की सरकार का कहना है कि उस डमी और जहाज के बीच में कम दूरी होने की वजह से ये पूरा हादसा हुआ है। आज बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप द वायर की हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और मराठी सेवाओं से जुड़े रहें। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।